सो आपने बहुत सी गाड़ियों की वायरिंग का काम किया होगा और बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट की तरह टू टाइम फास्ट तरीके से वायरिंग चेक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी रिसर्च की, लेकिन वहाँ पर कोई भी उतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। एक वायरिंग एक्सपर्ट वायरिंग को कैसे चेक करता है, अगर यह वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेते हो तो आप भी वायरिंग को बनाने में, वायरिंग को समझने में और वायरिंग को चेक करने में मेरी ही तरह एक्सपर्ट बन सकते हो। मैंने अपनी टिप्स को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से टिप नंबर 4 तो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है और वही सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले हम चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ, जो कि है स्कैन टूल लाइव डाटा एनालिसिस। आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि स्कैन टूल के लाइव डाटा और वायरिंग को चेक करने का क्या मतलब। यस, कि आप लाइव डाटा से भी वायरिंग चेक कर सकते हो। मान लो कि आपकी गाड़ी है अशोक लेलैंड की बड़ा दोस्त OBD2। अब ये OBD1 और OBD2 क्या है आपको नहीं पता, तो इसके लिए एक पूरा 5 या 10 मिनट का वीडियो बन सकता है। आप कमेंट करना तो मैं ये वीडियो बना दूंगा। तो हाँ, अशोक लेलैंड में अगर कोड आता है P0123 या P0223, जो कि है एक्सीलेटर पैडल का, अगर वो चेक करना है तो एक्सीलेटर पैडल के लाइव डेटा में जाना होगा। अब वहाँ एक्सीलेटर पैडल की वैल्यू शो हो रही होगी, जो कि 2 भागों में डिवाइड है, जो है एक्सीलेटर पैडल पोजीशन D और एक्सीलेटर पैडल पोजीशन E। D की वैल्यू E से 2 टाइम्स ज्यादा होती है, तो जैसे पैडल हम दबाते हैं वैसे D और E की वैल्यू जो है चेंज होगी। अगर वो चेंज नहीं हो रही है तो आपके ECU, एक्सीलेटर पैडल और वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो था स्कैन टूल लाइव डाटा एनालिसिस, पर क्या हो कि स्कैन टूल कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो ये टिप तो कोई काम की नहीं। इसके लिए है टिप नंबर 2, जो है डिकोड विथ मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर के थ्रू आप कोई भी सेंसर के कपलर के वोल्टेज चेक कर सकते हो, जैसे कि रेल प्रेशर सेंसर में पिन नंबर 1 में सिग्नल वोल्टेज, पिन नंबर 2 में ग्राउंड और पिन नंबर 3 में 5 वोल्ट आते हैं। तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सबसे पहले तो इस पे सेट करना होगा और फिर मल्टीमीटर की रेड पिन को सेंसर के कपलर में पिन नंबर 3 में लगाना होगा और ब्लैक पिन को पिन नंबर 2 में लगाना है। अगर मल्टीमीटर में 5 वोल्ट शो हो रहे हैं तो हमारी वायरिंग ओके है। ऐसे ही आपको वायरिंग चेक करना है। अब कुछ में सिग्नल वोल्ट भी आते हैं तो उसका ध्यान रखना है। चलो मान लो कि पिन नंबर 3 में 5 वोल्ट नहीं आ रहे, तो हमारे वायर का पता कैसे चलेगा कि वायर कहाँ जा रहा है, क्योंकि वायर आगे जाकर बहुत से हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए है टिप नंबर 3, जो कि है वायरिंग कलर कोड डिकोड। तो वायर में तो कई सारे कलर होते हैं, ब्लैक, येलो, रेड और भी बहुत से। वायर जाड़े भी होते हैं और पतले भी। कुछ वायर 5 mm के भी होते हैं, कुछ 8 mm के भी, तो उसका ध्यान रखना है। अब वायरिंग को चेक करने के लिए आपको सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर को समझना होगा। तो हम बात करते हैं प्राइमरी कलर की। बेसिकली वायर में 2 कलर होते हैं, जिसमें से बाहर की तरफ जो कलर है उसे प्राइमरी कलर कहते हैं, जैसे कि इसमें रेड प्राइमरी कलर है। अब बात करते हैं सेकेंडरी कलर की। जिस वायर में अंदर की तरफ कलर है उसे सेकेंडरी कलर कहते हैं, जैसे कि इसमें येलो कलर है। आई होप आपको समझ आया होगा। मान लो कि आपको रेल प्रेशर सेंसर की वायरिंग चेक करनी है। जैसे इसमें पिन नंबर 1 में येलो में ब्लैक कलर का वायर है, तो ये वायर रेल प्रेशर सेंसर का है, तो ये वायर ECU में ही जा रहा होगा। तो इस वायर को ECU में ढूंढना है और फिर मल्टीमीटर लगाना है। मल्टीमीटर की एक पिन ECU के कपलर की वही कलर के वायर में लगानी है और दूसरा पिन रेल प्रेशर सेंसर के कपलर में पिन नंबर 1 में लगानी है। और फिर हमारे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी यानी बजर पे सेट करना है। अगर उसमें कंटिन्यूटी आई तो हमारा वायर ओके है। अगर हमारा बजर नहीं बजा तो वायर हमारा कहीं से डैमेज है। तो ऐसे आप वायर को चेक कर सकते हो, लेकिन क्या हो कि इससे भी बहुत ही आसान तरीका हो। तो यस, इससे भी बहुत आसान तरीका है, वो है टिप नंबर 4, वायरिंग डायग्राम एनालिसिस। अगर आपको वायरिंग डायग्राम एनालिसिस के बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इस टिप को यूज करने के लिए आपके पास एक गाइडर मैनुअल होना चाहिए, जिसमें वायरिंग डायग्राम, सेंसर लोकेशन, वायरिंग कलर कोड, सेंसर के रिलेटेड कोड,
कोर और वायर में कितने वोल्टेज आते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन है। जैसा कि मेरे पास महिंद्रा की ब्लेजो BS6 का वायरिंग मैनुअल है। जैसे मैं पेज नंबर 63 में जाता हूँ तो वहाँ पे क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की लोकेशन है और पेज नंबर 64 में क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की वायरिंग डायग्राम है और उसके रिलेटेड कोड की लिस्ट भी दी हुई है। सो मान लो कि गाड़ी में कोड आ रहा है P0335 जो कि है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर नो सिग्नल का। तो आपको मैनुअल ओपन करना है और उस कोड को सर्च करना है। अब उस कोड में क्या काम करना है वो लिखा हुआ आएगा। जैसे इसमें लिखा है कंटिन्यूटी पिन नंबर 1 टू पिन नंबर A105, जिसका मतलब है कि सेंसर के सॉकेट में पिन नंबर 1 और ECU के सॉकेट में A105 में मल्टीमीटर लगा के कंटिन्यूटी चेक करनी है। अभी यहाँ A का मतलब है कि ECU में दो सॉकेट होते हैं A और K, जिसमें हमारे सेंसर का वायर A में जाता है। तो हमें वायरिंग को चेक करने के लिए टिप नंबर 2 और टिप नंबर 3 की हेल्प लेनी होगी। वैसे तो मैनुअल में बहुत सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, जैसे कि सेंसर सॉकेट नंबर, वायरिंग कहाँ की है वो, वायरिंग कलर कोड और ECU पिन नंबर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको वायरिंग मैनुअल चाहिए तो कमेंट करना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने हैं तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।